दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज हम देखेंगे राज्य तथा सरकार में अंतर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज ए सोशल एनिमल। अरस्तु ने जब यह कहा था तो उसका अभिप्राय मनुष्य के राजनैतिक प्राणी होने से भी था, अर्थात मनुष्य सामाजिक प्राणी भी है और मनुष्य राजनैतिक प्राणी भी है। अरस्तु और प्लेटो राज्य तथा सरकार में कोई अंतर नहीं करते थे, क्योंकि उनके समय में राज्य तथा समाज एक ही थे, उनमें कोई अंतर नहीं था। नगर राज्य जो सिटी स्टेट थे वो राजनीतिक इकाई भी थे और सामाजिक इकाई भी थे। यहाँ तक कि हीगल और कांट ने भी राज्य तथा समाज में कोई विशेष अंतर नहीं माना है। हीगल और कांट भी राज्य तथा समाज को एक मानते हैं। हिटलर और मुसोलिनी ने भी राज्य तथा समाज शब्द का प्रयोग एक ही अर्थ में किया है। ये दोनों अधिनायकवादी जो विचारक थे, हिटलर और मुसोलिनी, विचारक क्या थे? इन्होंने अधिनायकवाद को कार्य रूप में प्रेरित किया था। जब मुसोलिनी यह कहता है कि सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर या राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है, तो उसका अर्थ यही है कि राज्य और समाज एक ही हैं। लेकिन वास्तव में राज्य तथा समाज में पर्याप्त अंतर है। राज्य और समाज में पर्याप्त अंतर है। राज्य एक राजनीतिक शब्द है जबकि समाज एक सामाजिक शब्द है। राज्य तथा समाज शब्द एक दूसरे से मिलाना सामाजिक भूल भी है और राजनीतिक भूल भी। तो इसको आप याद रखिएगा कि राज्य एक राजनीतिक शब्द है जबकि समाज एक सामाजिक शब्द है। राज्य तथा समाज शब्द को एक दूसरे से मिलाना सामाजिक भूल भी है और राजनीतिक भूल भी। तो आइए राज्य तथा समाज के बीच के अंतर को किन आधारों पे किया जा सकता है, राज्य तथा समाज के बीच अंतर जिन आधारों पे किया जा सकता है उनको हम देख लेते हैं। पहला आधार है कि उत्पत्ति के आधार पे। तो राज्य और समाज में पहला अंतर उत्पत्ति की दृष्टि से है कि समाज राज्य की अपेक्षा अधिक प्राचीन है, अर्थात समाज का विकास राज्य से पहले हुआ है। इस दृष्टि से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिकता उसका स्वाभाविक गुण है। जबकि राजनीतिक भावना व्यक्ति में आगे चलकर आई, तब राज्य का उदय हुआ है। इस प्रकार समाज राज्य से पहले है। दूसरा अंतर भूभाग के आधार पे है। तो राज्य जो है वो बिना भूभाग के नहीं हो सकता है। भूभाग उसका एक प्रादेशिक संगठन है, निश्चित भूभाग पे राज्य होना आवश्यक है। जबकि समाज के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है। समाज के लिए कोई निश्चित भूमि की आवश्यकता नहीं है। जो समाज होता है वो पूरे विश्व में फैल सकता है, जैसे मुस्लिम समाज, ईसाई समाज और हिप्पी समाज आदि। तो इस प्रकार जो भूभाग पे आधारित अंतर है उसमें ये चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है कि राज्य का एक निश्चित क्षेत्र होता है जबकि समाज एक विस्तृत फलक पे भी फैल सकता है। पूरे विश्व राज्य पे समाज का फैलाव हो सकता है। तीसरा अंतर है राज्य तथा समाज के बीच, वो है विस्तार के आधार पे। समाज और राज्य में एक अंतर विस्तार के आधार पे है, क्योंकि समाज राज्य की अपेक्षा अधिक व्यापक है। समाज का जो एरिया होता है या क्षेत्र विस्तार होता है वो राज्य की अपेक्षा अधिक व्यापक है। समाज मानव जीवन के हर एक पहलू से जुड़ा हुआ है, जबकि राज्य केवल राजनीतिक पहलू से। ये हमने पहले भी देखा है कि समाज व्यक्ति के हर पहलू से जुड़ा हुआ है जबकि राज्य केवल राजनीतिक पहलू से। समाजशास्त्र के अंतर्गत कबीले, जनजातियाँ, लोकगीत, लोक नृत्य, धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाज, वेशभूषा, भाषा, संस्कृत सभी का अध्ययन किया जाता है। जबकि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत केवल राज्य और उससे संबंधित बातों का। चौथा अंतर है संगठन पे आधारित अंतर। राज्य और समाज में जो तीसरा अंतर है वो संगठन की दृष्टि से भी है। राज्य एक सुसंगठित संस्था है और संगठन उसकी अनिवार्य विशेषता है, लेकिन समाज के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है। समाज संगठित और असंगठित दोनों हो सकता है। समाज का जो संगठन होता है वो राज्य की संगठन की तुलना में कठोर नहीं बल्कि शिथिल होता है। और जो राज्य के 4 आवश्यक तत्वों में से एक राजनीतिक संगठन है, लेकिन समाज के लिए राजनीतिक संगठन अनिवार्य नहीं है। तो ये अंतर था संगठन के आधार पे, क्योंकि राज्य के लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है, समाज के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है। जो 5वां अंतर है राज्य और समाज के बीच में, वो संप्रभुता पे आधारित अंतर है। राज्य और समाज की शक्ति की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हैं।
राज्य एक संप्रभुता संपन्न संस्था है और समाज संप्रभुता विहीन होता है। राज्य जो संप्रभुता होती है वो राज्य का आवश्यक गुण होता है। संप्रभुता राज्य में ही हो सकती है और बिना संप्रभुता के किसी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। राज्य अपने कानूनों को मनवाने की बाध्यकारी शक्ति रखता है। अगर जो आप राज्य के नागरिक हैं या राज्य में रहते हैं तो राज्य के जो कानून होते हैं आप पे लागू होते हैं और राज्य वो शक्ति रखता है कि वो आपसे मनवा ले, लेकिन समाज के पास इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं होती है। छठवां जो अंतर है वो है उद्देश्य के आधार पे। तो उद्देश्य अथवा लक्ष्य की दृष्टि से भी राज्य और समाज में काफ़ी अंतर होता है। राज्य का जो उद्देश्य होता है वो सीमित है, समाज का व्यापक उद्देश्य होता है। राज्य का उद्देश्य सीमित होता है जबकि समाज का उद्देश्य व्यापक होता है। राज्य का उद्देश्य केवल राजनीतिक है, इसके विपरीत समाज का उद्देश्य सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी होता है। तो इस प्रकार हमने देखा राज्य तथा समाज के बीच प्रमुख अंतर। उसमें पहला था उत्पत्ति के आधार पे। हमने देखा कि जो राज्य है वो उत्पत्ति के आधार पे, समाज उत्पत्ति के आधार पे राज्य से पहले आता है और बाद में व्यक्तियों में राजनीतिक भावना आई और तब जाकर राज्य का उदय हुआ। दूसरा अंतर है वो भूभाग पे आधारित है। निश्चित भूभाग राज्य के लिए आवश्यक है जबकि समाज के लिए ऐसा कुछ भी आवश्यक नहीं होता है। समाज पूरे विश्व पे भी फैल सकता है। तीसरा अंतर विस्तार पे आधारित है। जो समाज होता है उसका विस्तार काफ़ी हद तक होता है जबकि राज्य का विस्तार सीमित होता है, वो केवल मनुष्य के सीमित भाग तक ही सीमित रहता है। संगठन पे आधारित अंतर, राज्य एक सुसंगठित संस्था है जबकि समाज संगठित और असंगठित दोनों हो सकता है। पांचवा अंतर जो है संप्रभुता के आधार पे, राज्य संप्रभुता संपन्न संस्था है जबकि समाज के लिए संप्रभुता आवश्यक नहीं है, वो संप्रभुता विहीन है। छठा अंतर उद्देश्य पे आधारित था कि राज्य का उद्देश्य सीमित होता है जबकि समाज का विस्तृत होता है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि राज्य और समाज में काफ़ी भिन्नता है, फिर भी समाज तथा राज्य दोनों समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं। दोनों समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। वे लक्ष्य क्या हैं? वे लक्ष्य हैं मानव का व्यक्तित्व का विकास और उसका कल्याण। राज्य और समाज के बीच उपर्युक्त अंतरों के साथ ये भी कहा जा सकता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। इस प्रकार राज्य को समाज से अलग नहीं किया जा सकता है, न ही समाज को अलग से। तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ।